टाइम अप, टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के डे 18 के वीडियोस को हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, आई होप आपने उसके आंसर्स लिख लिए हैं। लेट्स डिस्कस द आंसर्स एंड उनके अप्रोचेस किस तरीके से हमें इस आंसर के अंदर रखने थे। ऑलराइट, इनसे पहले की डेज की जो भी वीडियोस हैं उनको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है, आप उन्हें वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन अभी आपने लिखा है उसके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में ही ओनली आईएएस के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, आप उन्हें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ हम देखते हैं कि आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है। तो द टॉपिक इज ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिक फीचर्स। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर क्वेश्चन है आपका। द क्वेश्चन एक्चुअली सेज एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट एन अर्थक्वेक स्वॉर्म इज। अर्थक्वेक स्वॉर्म क्या होता है? देखिए, दिस इज अ रिलेटिवली न्यूअर टर्म जो कि लगातार मार्केट में चल रहा है, मतलब इट्स लाइक समथिंग दैट इज इन न्यूज। तो अर्थक्वेक स्वॉर्म एक न्यूज है बिकॉज महाराष्ट्र में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज पालघर, आपने सुना होगा। पालघर के अंदर देयर आर सम इंसिडेंट्स ऑफ अर्थक्वेक स्वॉर्म, इसलिए पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है इन दैट रिस्पेक्ट। यूपीएससी भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछती रहती है दैट जो समथिंग जो कि अनहर्ड सा एक टर्म होता है ना, जो एक बहुत ही कम सुना हुआ एक टर्म होता है, उस पर्टिकुलर चीज को मेंस के अंदर पूछा जाता है और उसको एक्सप्लेन करने को बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का हल्का सा ध्यान रखिएगा। समथिंग दैट इज इन न्यूज कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी। ऑलराइट, द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट एन अर्थक्वेक स्वॉर्म इज एंड हाउ इट डिफर्स, हाउ इट अफेक्ट्स पीपल। पहली चीज तो। सेकंड चीज, एक्सप्लेन हाउ एन अर्थक्वेक एंड एन अर्थक्वेक स्वॉर्म डिफर, यानी कि हमें अर्थक्वेक और अर्थक्वेक स्वॉर्म के बीच में काइंड ऑफ एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करनी है। साथ ही साथ हमें बताना है कि अर्थक्वेक स्वॉर्म क्या है और उसका इफेक्ट लोगों के ऊपर क्या होता है, पीपल के ऊपर। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला है नहीं। ऑलराइट, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे तो देखो ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक न्यूअर कंसेप्ट को पूछा हुआ है। तो जब भी आप इस पर्टिकुलर कंसेप्ट, इस तरीके के क्वेश्चन को आप स्टार्ट करेंगे, तो हमेशा आपको क्या करना है, कोशिश कि अपने इंट्रोडक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो न्यू टर्म है उसको आप ब्रेक करना होगा, इस पर्टिकुलर न्यू टर्म को समझाना होगा थ्रू डेफिनेशन, थ्रू डेटा, फैक्ट्स, एनीथिंग। बिकॉज यहां पर देखो, जो आपका इवैल्यूएटर है वो समझना चाहता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि अर्थक्वेक स्वॉर्म होता क्या है, आप समझाओ उसको। सो देखिए, हम समझते हैं अर्थक्वेक स्वॉर्म बेसिकली क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में, एक किसी एरिया में अगर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स आए, large number of earthquakes हैं, but all those earthquakes are smaller in magnitude, smaller in magnitude, मतलब कि छोटे छोटे earthquakes हैं but frequently आ रहे हैं, मतलब लगातार आते ही जा रहे हैं। और वो कितने frequently आ रहे हैं? हो सकता है कि दिन में 10 बार 20 बार आ रहे हैं, and they are going on for days, maybe for weeks या फिर for months। मतलब एक महीने से लगातार एक पर्टिकुलर रीजन में छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। मतलब समझिए, कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं आ रहा है, कोई लार्ज अर्थक्वेक जो है वो नहीं आ रहा है, सिर्फ छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है कि 1 पॉइंट समथिंग हो, 2 हो, 3 हो, राइट। इस तरीके के अर्थक्वेक जो छोटे छोटे अर्थक्वेक्स होते हैं वो आ रहे हैं, बट कोई लार्जर अर्थक्वेक नहीं आ रहा है। तो जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स होते हैं, इन्हीं मतलब इन सबको कंबाइन करके जो चीज कहा जाता है, ये जो सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स हैं, इन्हें कहा जाता है कि दे आर कॉल्ड एज अर्थक्वेक स्वॉर्म्स। आई होप आप समझ गए कि अर्थक्वेक स्वॉर्म क्या है। सिंपल शब्दों में समझे कि छोटे छोटे अर्थक्वेक्स, यानी कि छोटे छोटे मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स अगर फ्रीक्वेंटली आते रहे एंड ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, अराउंड हफ्तों तक या फिर महीनों तक लगातार चलते रहे, तो उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक स्वॉर्म्स। जो कि रिसेंटली अभी पालघर में हुआ है। पालघर जो एक प्लेस है महाराष्ट्र में, वो वहां पर क्या है कि एक पर्टिकुलर जगह जो पालघर में है, वहां पे लगातार ही अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, यानी कि जिसका रिक्टर स्केल के ऊपर जो उसका मैग्नीट्यूड है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन वो लगातार आते ही जा रहा है। तो इसी चीज को यहाँ पर अर्थक्वेक स्वॉर्म कहते हैं, और यहाँ पर कोई बिगर अर्थक्वेक नहीं आता है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये समझा देंगे कि एग्जैक्टली जो टर्म, आपको जो नया टर्म जो कि वो यूपीएससी आपसे समझने की कोशिश कर रहा था कि आपको आता है या नहीं, आप उसे बता देंगे सबसे पहले कि आपको उस टर्म के बारे में पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है उस पर आते हैं कि व्हाट आर द कॉजेस, है ना, सबसे पहले हमें समझाना है। बिकॉज देखो, जब एक नया कंसेप्ट है और समथिंग रिलेटेड टू अर्थक्वेक है, तो आप ये भी तो बताओगे कि एग्जैक्टली कॉजेस क्या है इनके, इसके फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अर्थक्वेक स्वॉर्म्स एग्जैक्टली होता क्या है, कहां पर ये पाया जाता है, किस एरिया में ये दिखाई देगा। तो पहली चीज तो इसका लोकेशन कहाँ होगा, मतलब कहां पर ये अर्थक्वेक स्वॉर्म्स मतलब नॉर्मली दिखाई देते हैं। तो ये ऐसे जगहों पर दिखाई देते हैं जहां पर वोल्केनिक एनवायरमेंट्स है। वोल्केनिक एनवायरमेंट्स मतलब जहां पर हो सकता है कि नीचे की तरफ कोई लावा हो, मैग्मा हो, तो अर्थ के सरफेस के नीचे उस मैग्मा के मूव करने के कारण, उस लावा के मूव करने के कारण अर्थ के ऊपर छोटे छोटे यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, उसी को हम छोटे छोटे अर्थक्वेक कह रहे हैं, राइट। इसके अलावा ये हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स में आ सकते हैं, हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स,
हाइड्रोथर्मल सिस्टम का सीधा सा मतलब ये है कि अर्थ के नीचे, आप जानते हैं अर्थ के नीचे एक स्थानोस्फीयर का लेयर होता है, राइट। जस्ट सपोज दिस इज द लेयर ऑफ स्थानोस्फीयर, ठीक है। और इसी पर्टिकुलर लेयर के अंदर अगर यहाँ पर कोई ग्राउंड वाटर का सोर्स होगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है, मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ मान लो ग्राउंड वाटर यहाँ प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये ग्राउंड वाटर ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर हीट के कारण हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पानी जब हीटअप होगा तो क्या होगा, अपने आसपास में गैसेस रिलीज करेगा। बिकॉज आप जानते हो जब भी पानी गर्म होता है तो ऑब्वियसली वेपर्स रिलीज करता है, तो ये पानी भी जब गर्म होगा जमीन के नीचे तो ऑब्वियसली ये भी वेपर रिलीज करेगा। और ओवर टाइम क्या होगा, ये वेपर जो है कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब एक तरफ एक साथ मिलकर के एनर्जी क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, बट ये एनर्जी कहीं से बाहर नहीं निकल पा रही है। बिकॉज आप समझ रहे हैं, एनर्जी को बाहर निकलने के लिए भी एक स्केप रूट चाहिए ना, वो स्केप रूट यहाँ मिल नहीं पा रहा है, इसलिए सारी की सारी एनर्जी जो है यहीं पे स्टोर होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये एनर्जी जो स्टोर होगी उसके कारण थोड़ी थोड़ी जो मूवमेंट्स यहाँ पे स्टार्ट होंगे, राइट। हो सकता है कि वो एनर्जी किसी रॉक के ऊपर प्रेशर कर रहे हो, किसी रॉक के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि वहां से उन्हें रास्ता मिले बाहर निकलने का। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसके कारण जो ऊपर का प्लेस है वहां पर मिनी अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। इसी को बोला जाता है बेसिकली अर्थक्वेक स्वॉर्म्स। तो पहली चीज तो आई होप आप समझ गए कि कोई भी ऐसा एरिया जहां पे नीचे या तो लावा है या फिर गर्म पानी है, मतलब जियोथर्मल एरियाज है या फिर हाइड्रोथर्मल एरियाज है, वहां पर ये स्वॉर्म्स आ सकते हैं। देखो गारंटी नहीं है कि जहां पर वोल्केनिक ओरिजिन है वहां पे स्वॉर्म्स आएगा ही आएगा, देयर इज नो सच गारंटी। बट अगर स्वॉर्म्स आते हैं तो नॉर्मली इसी एरियाज में होते हैं, बिकॉज नीचे लावा प्रेजेंट है, नीचे हॉट वाटर प्रेजेंट है, गीजर्स प्रेजेंट है। तो उसके कारण क्या होता है, उन वेपर्स को, उन वाटर को जो कि एनर्जी से भरी हुई है, उनको एस्केप रूट नहीं मिल रहा है, और एस्केप रूट ना मिलने के कारण वो लोग वहीं पर काइंड ऑफ एनर्जी डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, राइट। आई होप आप ये चीज समझ गया। अब देखिए एक चीज और कि नॉर्मली स्वॉर्म्स जो है वो इसी एरियाज में आते हैं जहां पर पहले से ही कोई अर्थक्वेक आया हुआ हो, मतलब कोई भी ऐसे रीजन जहां पर अर्थक्वेक आ सकता है। तो अर्थक्वेक कहां आ सकता है, अर्थक्वेक जो है ऐसी जगह पर आ सकता है जहां पे प्लेट की बाउंड्रीज है, राइट। प्लेट के बारे में आपको याद होगा कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। जैसे सपोज दिस इज द प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2, राइट। तो प्लेट 1 प्लेट 2 का अगर आप डिफरेंस देखो तो दोनों के बीच में जो ये वाला पार्ट है, अगर यहां पर कोई भी मूवमेंट होगा, मान लो ये प्लेट इस तरफ मूव कर रहा है और ये प्लेट दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं, तो यहां पर किस तरीके का मूवमेंट होगा और उसके कारण जो इसके ऊपर का सरफेस है वहां पर अर्थक्वेक्स आएंगे, राइट। तो देखिए सिंपल समझिए कि ऐसा कोई भी एरिया जहां पर अर्थक्वेक आ सकता है वहां पर अर्थक्वेक स्वॉर्म्स भी आ सकते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक मतलब कि जहां पर भी प्लेट बाउंड्रीज के काइंड ऑफ मूव करने के कारण किसी भी तरीके का अर्थक्वेक आ सकता है, वहां पर वो अर्थक्वेक के स्वॉर्म्स यानी कि लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स फॉर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम भी आ सकते हैं। बट ये भी कोई गारंटी नहीं है कि जहां पर अर्थक्वेक आएगा सिर्फ वहीं पर आएगा, राइट। बिकॉज कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हुए हैं कि जहां पर अर्थक्वेक का कोई नामो निशान नहीं था, मतलब कोई हिस्ट्री नहीं थी अर्थक्वेक की, वहां पर भी अर्थक्वेक स्वॉर्म्स को विटनेस किया गया है, राइट। सो वंस अगेन हमारे पास काइंड ऑफ एक ये कंसेप्ट है कि हो सकता है कि वहां पर है जहां पे अर्थक्वेक्स आएंगे, बट मेजॉरिटी यहां पर हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि वहीं पर आएंगे, मतलब कहीं और भी आ सकते हैं। कोई भी ऐसी एरिया जहां पर सिस्मिसिटी की हिस्ट्री ना हो, अर्थक्वेक की हिस्ट्री ना हो, स्टिल वहां पे स्वॉर्म्स आ सकते हैं। तो ये चीज क्या शो करता है, ये चीज शो करता है कि एक्चुअली जो हमारे अर्थ की जो अंदर की नेचुरल एक्टिविटीज हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं, वो उनको हम पूरी तरीके से अभी तक समझ नहीं पाए, उनकी स्टडीज जो है अभी तक वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई है, राइट। सो आई होप आप इस चीज को समझ गए। इसके अलावा एक रीजन यहां पर ये हो सकता है कि जो भी अर्थ क्रस्ट है, मतलब जो क्रस्ट है वो क्रस्ट जो है काफी वीक है। तो वीक होने के कारण अंदर जितने भी एनर्जी ट्रैप है वो इजिली काइंड ऑफ बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो जब वो अर्थ के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है तो अंदर के रॉक्स को डिस्टेबलाइज कर रही है, अंदर के जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उनको डिस्टेबलाइज कर रही है। उसके कारण भी जो आउटर सरफेस है वहां पर भी किसी तरीके का डिस्टेबलाइजेशन आ रहा है, उसको भी हम अर्थक्वेक स्वॉर्म्स कहते हैं, राइट। छोटे छोटे जो अर्थक्वेक्स हैं इसके कारण भी आ सकते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज रामपुर। तो रामपुर में अर्थक्वेक स्वॉर्म्स आते रहते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि वहां का जो लैंड है, वहां की जो सॉइल है वो एक टाइप का क्लेई सॉइल है, मतलब हार्ड सॉइल नहीं है। उसके कारण जो वहां पे अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है ना वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं और उसके कारण वहां पे अर्थक्वेक स्वॉर्म्स आते रहते हैं। आई होप आप ये चीज समझ गए। ये शो करता है एक्चुअली कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द फैक्टर्स जिसके कारण अर्थक्वेक स्वॉर्म्स आ सकते हैं, वो एग्जैक्टली मतलब क्यों आते हैं, मतलब ये चीज हमने समझने की कोशिश की। अब जो हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट था कि एग्जैक्टली इंपैक्ट क्या होता है इनका लोगों के ऊपर, मतलब पीपल के ऊपर, जो ह्यूमन बींग्स है, जो हैबिटेशन है, जो हमारी प्रॉपर्टीज है, उनके ऊपर इनके इंपैक्ट्स क्या क्या हैं। तो इस चीज को हम काइंड ऑफ समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इनके इंपैक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज जो समझिए, एक चीज जो हमने समझा, इनकी इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी वो बहुत ही लो होती है। तो ये लोग नॉर्मली किसी भी तरीके का पोटेंशियल डैमेज कॉज नहीं कर सकते, मतलब नहीं करते, पोटेंशियल डैमेज नॉर्मली नहीं करते। बट एक चीज हमने ये भी देखा कि ये लगातार, मतलब वीक्स या फिर मंथ्स तक ये लगातार आ सकते हैं। तो सोचो अगर जैसे सपोज दिस इज अ सरफेस और अगर ये एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग के ऊपर अर्थ, मान लो कोई छोटे छोटे अर्थक्वेक स्वॉर्म्स आ रहे हैं, उसके कारण ये पर्टिकुलर बिल्डिंग
जस्ट सपोज कि लेफ्ट एंड राइट की तरफ शेक हो रही है, बहुत धीरे धीरे हो रही है बट शेक हो रही है, मान लो इंटरनली हो रही है, हमें पता नहीं चल रहा है बट शेक हो रही है, तो क्या अगर सेम शेकिंग मंथ्स तक चलता रहेगा, मतलब महीनों चलता रहेगा, तब क्या जाकर इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। यानी कि लार्ज टाइम्स में, मतलब लॉन्गर टाइम पीरियड में अगर स्मॉलर फोर्सेस भी एक्यूमुलेट हो जाए मतलब कि एक साथ इकट्ठी हो जाए, तो वो एक्चुअली बड़ा डैमेज कॉज कर सकती है। तो जब भी आपको अर्थक्वेक स्वॉर्म्स का कंसेप्ट समझाना है, जब भी आपको उसका इंपैक्ट समझाना है, तो आपको यहाँ पर एक चीज के ऊपर जो फोकस करना है वो ये है कि ये लार्जर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर सेम फोर्सेस लगातार, धीरे धीरे फोर्सेस भी लगे, छोटे फोर्सेस भी लगे, बट अगर लगातार लगते रहे तो काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी का डैमेज, ह्यूमन का डैमेज कॉज कर सकते हैं, राइट? सबसे पहली चीज तो ये चीज। सेकेंड चीज देखो, जब अर्थक्वेक्स को देखते हो, जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं, जब अर्थक्वेक खत्म हो जाता है उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स आते हैं, आफ्टर शॉक्स, ठीक है? सो ये आफ्टर शॉक्स क्या होते हैं? आफ्टर शॉक्स एक्चुअली कुछ ऐसे गैसेस होती है, कुछ ऐसे एक्चुअली एनर्जीज होती हैं जो कि अर्थ के अंदर से निकलती हैं अर्थक्वेक के खत्म होने के बाद, यानी कि मेजर अर्थक्वेक के खत्म होने के बाद, तो यानी कि काइंड ऑफ माइनर होती है। तो क्या ये माइनर अर्थक्वेक वेव्स होती है, क्या ये सिमिलर नहीं है अर्थक्वेक स्टॉर्म से? राइट? सो हम ये तो देखते हैं कि आफ्टर शॉक्स जो होते हैं वो भी काफी पोटेंशियल डैमेजेस कर सकते हैं अगर उनका काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो सेम तरीके से अर्थक्वेक स्वॉर्म्स का अगर मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, मतलब एक ही जगह पर वो बार बार हिट करना स्टार्ट कर दे, तो वो भी काइंड ऑफ लोगों के अंदर प्रॉपर्टी डैमेज, ह्यूमन डैमेज, ये सब क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम किसी अनस्टेबल एरिया के बारे में बात करें, अनस्टेबल एरिया जहां पर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई रिजर्वायर या फिर डैम का एरिया है, ठीक है? मान लेते हैं दैट दिस इज काइंड ऑफ एक टाइप का सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये मान ले इस पर्टिकुलर हमारे सरफेस के अंदर फॉल्ट जोन्स है, ठीक है? फॉल्ट जोन्स है, ठीक है? और फॉल्ट जोन, अब मान लो कि दिस इज अ डैम, ठीक है? एक डैम बनाया गया है जो कि ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम मतलब क्या होता है? ग्रेविटी के हेल्प से वो पर्टिकुलर वाटर को रोकने की कोशिश करता है। मान लेते हैं ये वाटर है, ठीक है? तो ये डैम है जो कि वाटर को रोक रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये जो फॉल्ट जोन्स है, इन फॉल्ट जोन के थ्रू यहाँ पर अर्थक्वेक स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है? और रिपीटेडली आते रहते हैं। अब मान लीजिए अगर एक ही पर्टिकुलर जगह पर बार बार अर्थक्वेक स्टॉर्म्स आएंगे और यहाँ पर लगातार ही वो हिट करेंगे, तो एक ही जगह पर बार बार हिट करने के कारण क्या ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है ये डिस्टेबलाइज हो सकता है? डिस्टेबलाइज हो सकता है। अब इस डिस्टेबलाइजेशन के कारण फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये किसी हिल टॉप के ऊपर है, ठीक है? और जस्ट सपोज कि देयर इज अ ह्यूमन हैबिटेशन नीचे की तरफ, ठीक है? यहाँ पर मान लो घर वगैरह है, यहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन है, एक पूरी की पूरी विलेज है, तो इसके डिस्टेबलाइजेशन के कारण क्या ये पानी यहाँ पर क्रिएशन कॉज, मतलब हैवक क्रिएट कर सकता है, टाइप का फ्लड टाइप सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो ये भी अर्थक्वेक स्टॉर्म जो है यहाँ पे कॉज कर सकता है, अगर वो एक ही जगह पर बार बार हिट करे, बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, तो वहां पर किसी भी तरीके का अगर ह्यूमन हैबिटेशन है आसपास में, स्पेशली रिजर्वॉयर या फिर डैम के आसपास में, तो वहां पर प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट कर सकता है, राइट? सो आई होप आप समझ गए कि ह्यूमंस को जो हमारी पोटेंशियल प्रॉपर्टी डैमेजेस हैं, हमारे हाउसेस के डैमेज हैं, उनको किस तरीके से और क्यों वो आफ्टर ऑल अफेक्ट कर सकता है और किस तरीके से अफेक्ट करेगा, हमने इस चीज को डिस्कस किया, राइट? ये हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। आई होप आपको ये चीज भी समझ आ गई। अब देखो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या बोलता है? क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बोलता है कि जो अर्थक्वेक होते हैं और जो अर्थक्वेक स्टॉर्म्स होते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करो, दोनों को अलग अलग काइंड ऑफ आप बताओ कि किस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, हम डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, हम डिफरेंसेस समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि दिस वन इज फॉर अर्थक्वेक एंड दिस इज फॉर अर्थक्वेक स्टॉर्म। तो पहला पैरामीटर हम देखते हैं, मान लो कि कॉज क्या है, ठीक है? कॉज, अगर हम कॉज समझे तो अर्थक्वेक का कॉज क्या था आपको याद है? सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, है ना? सडन रिलीज होता है एनर्जी की। अर्थक्वेक क्या है? एनर्जी का सडन रिलीज ही तो है, उसके कारण ही तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट? इसके अंदर से कौन से वेव्स निकलते हैं? सिस्मिक वेव्स निकलते हैं, सिस्मिक वेव्स निकलते हैं, राइट? लेकिन अगर आप जो अर्थक्वेक स्टॉर्म्स हैं, इनका अगर आप कॉज देखो तो हाइड्रोसिस्मिसिटी हो सकती है, जो हमने पहले डिस्कस किया। कोई जियोथर्मल वेंट हो सकता है जो कि जमीन के नीचे हो, कोई वोल्केनो हो सकता है, यानी कि वोल्केनिक टाइप सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो सकता है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म हो सकता है, मैग्मा हो सकता है जो कि नीचे मूव कर रहा हो, उसके कारण ये प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती है, राइट? सो कॉज हमारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ऑलराइट, अब देखो सेकंड देखते हैं कि इनका टाइम पीरियड कितना होता है, मतलब कितनी देर तक ये अर्थक्वेक्स रहते हैं। तो अर्थक्वेक जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, और शॉर्ट पीरियड में भी क्या होता है? मेन अर्थक्वेक जो होता है वो सिर्फ एक बार आता है, एक या दो बार आता है, वो शॉर्टर रहता है, और उसके बाद कुछ आफ्टर शॉक्स आते हैं, राइट? लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है, मतलब अगर एक जगह पर एक बार अर्थक्वेक आया है तो बहुत ही कम चांसेस है कि वहीं पर सेम जगह पर फिर से उसी टाइम में अर्थक्वेक आ जाएगा। तो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, मतलब एक जगह पर एक ही बार अटैक करता है नॉर्मल केसेस में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कोई रूल है, बट नॉर्मल केसेस में एक ही बार अटैक करता है। बट अगर आप अर्थक्वेक स्टॉर्म देखोगे तो गारंटीड है कि एक जगह पर वो रिपीटेडली अटैक करता रहेगा,
वीक्स तक, मंथ्स तक वो लगातार ही एक ही जगह पे लगातार अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, राइट। तो आई होप आप ये समझ गए कि टाइम पीरियड किसका कैसा है। तो इसी टाइम पीरियड से आप निकाल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी किसकी कैसी है। फ्रीक्वेंसी देखा हमने, फ्रीक्वेंसी इसकी काफी लो है और इसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हाई है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार अर्थक्वेक आ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। सो अगर हम टाइम पीरियड को 1 घंटा लेते हैं, 1 आवर लेते हैं, तो 1 आवर में अर्थक्वेक बहुत ही कम बार आएगा, लेकिन जो अर्थक्वेक फॉर्म्स है वो काफी ज्यादा बार आएंगे। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब आप मैग्नीट्यूड की अगर बात करो कि इंटेंसिटी कितनी होगी, मतलब कितना फोर्स लेकर आएगा ये पर्टिकुलर अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड होती है वो कंपैरेटिवली ऑब्वियसली छोटी भी हो सकती है, वो मीडियम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन नॉर्मल केसेस में जितने भी अर्थक्वेक फॉर्म्स हैं, इनकी मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है। हमने बात की ना कि नॉर्मली वो किसी भी तरीके का डैमेज नहीं कर सकते जब तक कि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ऑब्वियसली हमने कुछ कंडीशंस के बारे में बात की, अगर कोई रिजर्वॉयर है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कोई अनस्टेबल रीजन है, मान लो कोई ऑलरेडी एक अर्थक्वेक एक जगह पर आया, मतलब ऑलरेडी मान लो एक जगह पर अर्थक्वेक आया हुआ है और उसी जगह पर फिर से अर्थक्वेक स्वॉर्म आ रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट। या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर एक ही पॉइंट पे बार बार स्वॉर्म्स हिट कर रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ओवरऑल इसकी मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी जो होती है वो काफी कम होती है। और अगर हम मैग्नीट्यूड कम बात कर रहे हैं तो हम डैमेज कितना कॉज कर सकता है ये, तो ये जो है अर्थक्वेक जो है वो लो डैमेज, हाई डैमेज कुछ भी कॉज कर सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा डैमेज कॉज कर सकता है। बट नॉर्मली अगर हम अर्थक्वेक स्वॉर्म्स की बात करें तो इसका जो डैमेज होता है दैट इज रिलेटिवली लेस, मतलब काफी कम डैमेज ये कॉज करता है, राइट। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएट किया यहाँ पर अर्थक्वेक के बीच में और अर्थक्वेक स्वॉर्म्स के बीच में, राइट। यही हमारे क्वेश्चन का मेन डिमांड था। सो आई होप आपको यहाँ पर ये जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो चीज समझ आ गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो मेन डिमांड थी वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। आई होप आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, अर्थक्वेक स्वॉर्म्स का कंसेप्ट, अर्थक्वेक का कंसेप्ट, ये सब चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। फाइनली आपको अपने आंसर को एंड करना है, कंक्लूड करना है। तो आप अपना एंड कैसे करेंगे आंसर को? आप सिंपली बता सकते हैं कि देखिए जो अर्थक्वेक स्वॉर्म्स है, हमने खुद ये चीज देखा ना, अर्थक्वेक स्वॉर्म्स जो है उनकी बारे में हमें ज्यादा भी चीजें पता नहीं है, राइट। अर्थक्वेक स्वॉर्म्स एक ऐसी चीज है जो कि अभी कंपैरेटिवली इनके ऊपर रिसर्च चल रहा है। तो जो इंडिया का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने भी ये चीज अभी घोषणा की है, उसने अनाउंस किया है कि क्या करेगा, पूरे के पूरे इंडिया का एक मैप बनाएगा और उस मैप के अंदर उन सारे प्लेसेस को लोकेट करेगा जहां पे अर्थक्वेक स्वॉर्म्स के आने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। बिकॉज देखो हमने एक चीज देखा कि इंडिया के अंदर अर्थक्वेक आने के चांसेस कहाँ है, हिमालयस के अंदर, राइट। अर्थक्वेक आने के और चांसेस कहाँ है, इस पर्टिकुलर पार्ट में। लेकिन नॉर्मली जो हमारा बाकी जो पार्ट है अर्थ का, जो हमारे इंडिया का पार्ट है, इन सब पार्ट को छोड़ के वो कंपैरेटिवली सेफर है अर्थक्वेक से। लेकिन अर्थक्वेक स्वॉर्म से हम सेफर नहीं है। क्यों? बिकॉज हमने एक चीज ये भी देखा कि जरूरी नहीं है कि जहां पे स्वॉर्म्स आ रहा हो वहां पे अर्थक्वेक आए ही। मतलब जहां पर अर्थक्वेक नहीं आ रहे हैं, जहां पे सिस्मिसिटी का कोई चांसेस नहीं है, वहां पर भी स्वॉर्म्स आ सकते हैं। रीजन हमने देख लिए, जियोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं नीचे, वोल्केनोज हो सकते हैं, लावा हो सकता है, इन सब के मूवमेंट के कारण भी काइंड ऑफ अर्थक्वेक स्वॉर्म्स जमीन के ऊपर आ सकते हैं, राइट। तो इसलिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बोल रहा है कि वो इंडिया का एक ऐसा मैप बनाएगा जिसके थ्रू वो अलग अलग एरियाज को प्लॉट करने की कोशिश करेगा कि आफ्टर ऑल अर्थक्वेक स्वॉर्म्स कहां कहां पे आ रहे हैं। साथ ही साथ हम न्यू टाइप की जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज लगातार डेवलप हो रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं, उन सब का भी यूज कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर जो अर्थक्वेक स्वॉर्म्स है इसको हम और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में किसी भी तरीके के डैमेज को, किसी भी तरीके को हार्म को हम होने से बचा सकें और ह्यूमन प्लस प्रॉपर्टी के डैमेज को होने से रोक सके या फिर मिनिमाइज कर सकें। इस तरीके से आपको अपना आंसर एंड करना है। सो आई होप आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ गए। अर्थक्वेक स्वॉर्म्स का कंसेप्ट आपको समझ आ गया, अर्थक्वेक और अर्थक्वेक स्वॉर्म्स के बीच में मेन डिफरेंसेस क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, हर चीज को हमने प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।